एनिमे देखने के शौक रखते हो लेकिन सब्सक्रिप्शन लेने के पैसे नहीं है। 100 रुपया महीना देने में लोगों की बढ़ जा रही है और कहते हैं हम मर्द हैं। वैसे तो काफी सस्ता हो गया ये सब्सक्रिप्शन वगैरह, लेकिन अगर फिर भी पैसे नहीं है तो फिकर नॉट, मैं दिखाऊंगा ना फ्री में एनिमे। और नहीं, मैं तुमको पायरेट बन के ग्रैंड लाइन की सैर करने नहीं बोल रहा हूँ, सब कुछ लीगली दिखाऊंगा, वो भी यूट्यूब पे, और इक्का दुक्का नहीं, पूरे 50। वैसे पुराने दिन याद आ गए जब हम यूट्यूब पर उन रंग बिरंगे बैकग्राउंड्स और ओवरलेस के साथ एनिमे देखा करते थे। बेटा पायरेसी तो हमारे जमाने में होती थी। तुम नए एनिमे फैंस का सही है, हाँ सब कुछ फ्री में मिल रहा है, वो भी HD में। पॉपुलर शोनन से लेकर अंडररेटेड एनिमे एंड इवन क्लासिक्स तक हम सब कुछ कवर करने वाले हैं, तो चाहे तुम बिगनर हो या फिर मंझे हुए एनिमे फैन हो, वीडियो सबके काम आएगी। तो शुरू करते हैं म्यूज एशिया से, जो ये रेवोल्यूशन लेकर आए थे इस कॉन्सेप्ट को कि यूट्यूब पर एनिमे फ्री में देखा जा सकता है, और सबसे ज्यादा एनिमे भी इन्हीं के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अब इतने सारे एनिमे हैं तो थोड़ा जॉनरा वाइज मैंने डिवीजन किया हुआ है। शुरुआत करते हैं बैटल शोनन्स या फिर एक्शन शोज से। तो स्टार्टर्स के लिए तुम देख सकते हो दान द दान, 7 डेडली सिंस, फेरी टेल का ही एक सीक्वल एनिमे फेरी टेल 100 ईयर क्वेस्ट, और द गॉड ऑफ हाई स्कूल, जो कि वो एक्शन एनिमे है जो मापा ने JJK से जस्ट पहले बनाया था, और इसके बाद दे जस्ट started killing it with action। अभी तुम लोग देख रहे होगे कि मैंने फेरी टेल और 7 डेडली सिंस के नाम लिए, जो एनिमे मैंने देखे भी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इस लिस्ट को लिमिट नहीं करना चाहता उन एनिमे तक जो मैंने देखे हैं, क्योंकि ये कोई रिकमेंडेशन या रिव्यू वीडियो नहीं है। मैं बस तुमको एक लिस्ट दे रहा हूं जो तुम यूट्यूब पर चेकआउट कर सकते हो। इनके बाद हैं 2 ऑफ द बेस्ट एक्शन एनिमे जिनको 1 ने लिखा है, यस, वन पंच मैन एंड मॉब साइको 100। ऑल्दो वन पंच मैन की तो फिलहाल बत्ती बन गई है, बट मैड हाउस वाला मास्टरपीस अभी भी हमारे पास है और वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है। लेकिन अगर तुम उनमें से हो जिनको इंग्लिश डब से मतलब नहीं बल्कि हिंदी डब से मतलब है, तो वीडियो को एंड तक देखना, सारे हिंदी डब वाले अलग से बताऊंगा। मॉब साइको जैसा ही एक और एनिमे है इंस्पेक्टर। जैसे उधर घोस्ट, स्पिरिट्स एंड योकाइज हैं, यहाँ पर भी वही है, बस यहाँ पर एक्शन कम होगा और मिस्ट्री ज्यादा होगी। इसके अलावा 3 क्लासिक एनिमे हैं जो तुम म्यूज पर देख सकते हो, जिसमें से पहला है द गोटेड बैटल शोनन हंटर हंटर। इसके अलावा एक और गोट जोजोस बिजार एडवेंचर भी तुम म्यूज पर देख सकते हो, और एक और क्लासिक शो है सेल्स एट वर्क। लेकिन ये वाला थोड़ा सा यूनिक है और एक अलग कॉन्सेप्ट लेके आता है। हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या होता है कभी सोचा है? इस एनिमे में पूरी ह्यूमन बॉडी को एक सिटी की तरह दिखाया जाता है, जिसमें सेल्स को रिप्रेजेंट किया गया है कैरेक्टर्स के तौर पे। ये एनिमे लिटरली हमको दिखाता है व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स के एडवेंचर्स, कैसे वो रोज ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और बैक्टीरिया से फाइट करते हैं। 4 और शोनन जो नॉर्मल बैटल शोनन से थोड़े से अलग हैं, उनमें हमारे पास पहला है रागना क्रिम्सन। ये एक डार्क टाइप का शोनन है जिसमें लोग ड्रैगन से फाइट करते हैं। फिर है असैसिनेशन क्लासरूम, एक और यूनिक एनिमे जिसमें एक एलियन धरती पे आ जाता है और एक स्कूल के बच्चों का टीचर बनके उन्हें टास्क देता है कि मुझे 1 साल के अंदर मार के दिखाओ, नहीं तो दुनिया खत्म। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। वैसे तो ये काफी एंजॉयबल एक्शन कॉमेडी शोनन है, लेकिन कोरो सेंसे आपको एंड में इमोशनल कर ही जाएंगे। फिर है स्पाई फैमिली, जिसको अगेन आप पहले तो इंग्लिश डब में देख सकते हैं और इसको इंट्रोडक्शन की क्या ही जरूरत है। यू माइट बी सरप्राइज्ड दैट इट इज अ शोनन। एंड लास्ट इज चेन्ड सोल्जर। अगर आपको एक्शन के साथ साथ एची एनिमे देखने का भी शौक है तो ये एनिमे आपके लिए है। आप जैसे पर्वतों को ये एनिमे बहुत अच्छा लगेगा। एक्शन से फैंटेसी, फैंटेसी से इसेकाई पहुंचते हुए देर थोड़ी लगती है, तो कुछ इसेकाई एनिमे की बात हो जाए। 2 ऑफ द इसेकाई गोट्स यानी कि रीज़ीरो और मुशोको टेंसेई को आप फ्री में यूट्यूब पे देख सकते हैं म्यूज पर। लेकिन अगर आपको डिप्रेसिव स्टफ नहीं पसंद है, थोड़ा सा कुछ होलसम सा देखना चाहते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं दैट टाइम आई गॉट रीइनकार्नेटेड एज अ स्लाइम। एक और इसेकाई है रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक। मेरे हिसाब से एनिमे थोड़ा सा एवरेज है, लेकिन तुम्हारे यूजुअल इसेकाई स्लॉप से बेटर है। थोड़ा सा एक फ्रेश टेक लेकर आता है, जिसमें हमारा प्रोटैगनिस्ट डीमन किंग से लड़के उसको हराने वाला हीरो नहीं बल्कि एक नॉर्मल सा हीलिंग मैजिक यूजर है, और वो अपने हीलिंग मैजिक को स्ट्रॉन्ग बनाता है अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक और एनिमे जो इसेकाई तो नहीं लेकिन फैंटेसी जॉनरा में आता है, ये है गॉब्लिन स्लेयर। शो तो ओकेश ही है, लेकिन इसमें दिखाए गए एलिमेंट्स गॉब्लिन्स जो टाई हैंड में करते हैं ना, वो इसमें दिखाया जाता है थोड़ा एक्सप्लिसिटली। एंड गॉब्लिन स्लेयर फिर उन गॉब्लिन्स की, इसको लेके काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, बट देन सीजन 2 केम एंड नाउ नोबडी केयर्स अबाउट दिस। बट गॉब्लिन्स पर पहुंच गए हैं तो ज़ॉम्बीज पर भी आ ही जाते हैं विद द हॉरर कैटेगरी, जिसमें तुम देख सकते हो ज़ॉम्ब 100, जो तुम्हारा ऑल आउट हॉरर एनिमे तो नहीं है, लेकिन ज़ॉम्बीज हैं इसमें। ये काफी फन और अपलिफ्टिंग सा एनिमे है तुम्हारी ये ग्रिम सेटिंग में ज़ॉम्बीज वाली, जहां पर दुनिया खत्म हो रही है, लेकिन ये एक ऑप्रेस्ड ऑफिस वर्कर फाइनली अपनी फ्रीडम एंजॉय करता है। आई कॉल दिस द ज़ॉम्बी लैंड ऑफ एनिमे। बट अगर तुम्हें प्रॉपर हॉरर में उतरना है तो तुम जुंजी इतो's कलेक्शन देख लो या फिर डार्क गैदरिंग देख लो। और डार्क गैदरिंग के छोटे मोटे नुन्नू मुन्नू प्रोटैगनिस्ट को देख के धोखा
मत खा जाना, ये एक्चुअली डार्क एनिमे है विद अ लॉट ऑफ गॉर एंड वायलेंस। और ये एनिमे बच्चों पर भी अत्याचार करता है। वैसे बच्चों पे अत्याचार से याद आया मेड इन अबिस, जो हॉरर तो नहीं है लेकिन इतना हॉरिफाइंग है कि हॉरर एनिमे भी पीछे छूट जाते हैं। ये बच्चों को इतनी बिजार एंड ट्रॉमेटिक सिचुएशंस में डालता है कि तुमसे शायद देखा भी ना जाए। ओह, ट्रॉमा से याद आया, रेंट अ गर्लफ्रेंड। ये वाला काउंटर में काउंट मत करना, ये रिकमेंडेशन, ये कुछ नहीं है, भूल जाओ इसे। बट इससे याद आया रोमांस में तुम देख लो 100 गर्लफ्रेंड्स हु रियली 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 लव मी। एक बहुत ही एब्सर्ड सा सिनेरियो जिसमें मेन कैरेक्टर इज डेस्टिन्ड टू हैव 100 गर्लफ्रेंड्स। तो ये तुम्हारा रोमांटिक कॉमेडी वाले जॉनरा में आता है और काफी एंटरटेनिंग है। एक और रोमांटिक कॉमेडी इसी चैनल पर है, टीजिंग मास्टर तगाकी-सान। ये एक होलसम सा स्कूल रोमांस एनिमे है जहां तगाकी नाम की ये लड़की रोज अपने क्लासमेट निशिकाता को क्यूट प्रैंक्स और टीजिंग से एम्बैरेस करती है। फील गुड है तो लगभग सभी को पसंद आएगा। खैर, और दो एनिमे की बात करते हैं जो मिस्ट्री थ्रिल वाली कैटेगरी में आते हैं। पहला है मेरा पर्सनल फेवरेट डनगनरोनपा दी एनिमेशन। तो डनगनरोनपा एक सर्वाइवल थ्रिलर काइंड का एनिमे है, जैसे तुमने स्क्विड गेम देखा होगा। इसमें कुछ बच्चों को एक हाई स्कूल में बंदी बना लिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि बाहर दुनिया खत्म हो चुकी है और अगर तुम्हें इस हाई स्कूल से बाहर निकलना है तो तुम्हें करना होगा किसी का मर्डर। फिर बैठेगा एक कोर्ट रूम ट्रायल और तुम्हें उस कोर्ट रूम ट्रायल में पकड़े नहीं जाना है। अगर तुम सक्सेसफुल रहे तो तुम बाहर निकल जाओगे और बाकी सबको मार दिया जाएगा, और अगर पकड़े गए तो तुमको मार दिया जाएगा। ऐसे ही हमें काफी सारे कोर्ट रूम ट्रायल्स देखने मिलते हैं विच आर वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। मिस्ट्री ऐसे खुलती है ना तो बहुत मजा आता है। ऐसे ही एक और मिस्ट्री एनिमे है ह्योका, जो वन ऑफ द फैन फेवरेट्स है। इसमें स्टेक्स उतने बड़े नहीं है, बंदा बस क्यूरियस होता है और अपने स्कूल की कुछ मिस्ट्रीज को सॉल्व करता है, नॉन ट्रिवियल सी, लेकिन मजा आता है उसको भी देख के। सो फार टोटल 28 एनिमे हो गए होंगे। मैंने इनमें हर उस एनिमे का नाम लिया जिनके बारे में मैं थोड़ा भी जानता हूँ। मैंने देखा है तो बता ही रहा हूँ, नहीं भी देखा है बस थोड़ा बहुत आइडिया है तो भी बता रहा हूँ। इसके अलावा म्यूज पर ऐसे बहुत से एनिमे जिनके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, तुम उनको भी चेकआउट कर सकते हो। कैटलॉग बहुत बड़ा है और ये समाज सेवा कर रहा हूँ मैं, म्यूज ने मुझे पैसे नहीं खिलाए इसके लिए। खैर, अब आ जाते हैं एनीवन एशिया पे, जो म्यूज के बाद सेकंड बिगेस्ट लाइब्रेरी लेकर आता है एनिमे की यूट्यूब पर, जिसकी रिसर्च में ऑब्वियसली मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो उसके लिए एक लाइक प्लीज। एनिवन एशिया में भी काफी सारे टाइटल्स हैं तो इसको भी हम जॉनरा वाइज डिवाइड कर लेते हैं। बैटल शॉनन्स में तुम देख सकते हो चेनसॉ मैन, डोरोरो और अकामे गा किल। तीनों ही डार्क और ब्रूटल टाइप के एनिमे हैं जिनकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। अकामे गा किल अपने टाइम में काफी पॉपुलर हुआ करता था बट मे बी अब शायद अंडररेटेड हो गया हो। इस एनिमे में काफी ब्रूटल बैटल्स हैं, इमोशनल कैरेक्टर डेथ्स हैं और मॉरली ग्रे डिसीजंस से फिल्ड है ये एनिमे, जिसमें हर डिसीजन का एक कॉन्सिक्वेंस होता है। अगर आपको एक इंटेंस शॉनन देखना है तो ये वाला आपके लिए, बट अगर तुम्हें उतना इंटेंस नहीं देखना है तो तुम देख लो फूड वॉर्स, जो बैटल शॉनन तो नहीं है, बस फूड और कुकिंग के बारे में है, लेकिन बस स्पीकर पे मत देखना वरना मम्मी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं बेटा तुम्हारे स्पीकर से। जो खाना खा के ऑर्गेजम देते हैं कैरेक्टर्स, हेंटाई फेल है। प्योर होलसम से रोमांस की बात करें तो तुम देख सकते हो आई हैव अ क्रश एट वर्क, जो कि तुम्हारा वर्क प्लेस रोमांस काइंड का एनिमे है, या फिर मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स। अगर थोड़ा नॉटी नॉटी रोमांस देखना है तो डोंट टॉय विद मी मिस नागातारो देख लो। नॉटी के साथ थोड़ा सा क्यूट और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी भी चाहिए तो तुम देख सकते हो यू आर मिस सर्वेंट। और अगर एक बढ़िया स्टोरी और साइफाई ट्विस्ट के साथ कोई रोमांस एनिमे चाहिए तो तुम देख सकते हो ऑरेंज। प्योर ड्रामा की बात करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल एनिमे ऑफ लास्ट ईयर सुमा शो देख सकते हो। टाको पीस ओरिजिनल सिन, जो इस साल का वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है। और दो एनिमे जो कॉम्प्लेक्स थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं वो है टू योर इटर्निटी और सोनी बॉय। थोड़ा सा लाइट हार्टेड साइड पे जाएं तो तुम कीप योर हैंड्स ऑफ आइजुकेन भी देख सकते हो, जो कि कुछ स्कूल के बच्चों की कहानी है जो अपनी शॉर्ट एनिमे फिल्म बनाना चाहते हैं। इसमें साइन सारू की ब्रिलियंट एनिमेशन है विद यूनिक एनिमेशन स्टाइल ऑफ द गोट मासाकी युआसा। बहुत बढ़िया एनिमे, इसको जरूर चेकआउट करना। कुछ अगर फील गुड और चिल वाइब वाला देखना हो तो तुम देखो आमे तो किमितो। अगर तुमको पेट्स पसंद है तो ये एनिमे तुमको बहुत पसंद आने वाला है। मिस्ट्री थ्रिलर में हमारे पास आ जाते हैं शोशिमिन, जिसको कि ह्योका के राइटर ने ही लिखा है, तो ये उसी टाइप का मिस्ट्री एनिमे है जो स्कूल में सेट है। फिर है माई होम हीरो, जिसको मैं बोलता हूँ एनिमे का दृश्य। इसमें जो अपना मेन कैरेक्टर है तेत्सुओ, उससे अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड का मर्डर हो जाता है, जो कि एक याकुजा है और माफिया के बॉस का बेटा है। अब माफिया कर रही है इन्वेस्टिगेट और सबूत ढूंढ रही है और इनको सबूत छुपाने और अपनी जान बचानी है। एंड लास्ट इज तोमोदाची गेम, अगेन एक गेम टाइप का एनिमे, स्क्विड गेम जैसा, लेकिन इसमें स्टेक्स तुम्हारे फिजिकल नहीं, थोड़े साइकोलॉजिकल रहते हैं। इसमें मैनिपुलेट करके गेम रूल से या फिर पैसे के थ्रू तुम्हारी दोस्ती तोड़ने की कोशिश की जाएगी। ये फ्रेंडशिप, ट्रस्ट और लॉयलिटी के बारे में है। एंड लास्ट माय फेवरेट जॉनरा,
हॉरर में एनिवन एशिया में दो चीजें अवेलेबल हैं, हिगुराशी व्हेन दे क्राई गो और हिगुराशी व्हेन दे क्राई सोत्सु। तो ये जो गो है वो ओरिजिनल हिगुराशी व्हेन दे क्राई का सीक्वल टाइप है, पुराने कैरेक्टर्स और सेटिंग्स को लेकर एक नई स्टोरी बताई है, तो मे बी तुम इसको डायरेक्टली देख सकते हो बिना ओरिजिनल देखे। आई कैन नॉट कंफर्म क्योंकि मैंने खुद इसको नहीं देखा है। और जो सोत्सु है वो डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है गो का, तो उसके लिए तुमको पहला वाला देखना पड़ेगा। ये बताए मैंने 20 एनिमे एनिवन एशिया पर जो अवेलेबल हैं, और इसके साथ हमारा काउंट पहुंच गया होगा 48। 49 इस साल का वन ऑफ द पीक तुमको बताऊंगा, टू बी हीरो एक्स, जिसको तुम देख सकते हो बिली के यूट्यूब चैनल पर। फ्री में अपलोड कर दिया भाई गोटेड एनिमे। ये चाइनीज लोग आजकल बहुत अमेजिंग चीजें कुक कर रहे हैं एंड यू हैव टू सी इट फॉर योरसेल्फ, क्योंकि इसकी स्टोरी, एनिमेशन, इसकी एंडिंग सब कुछ लिटरली परफेक्ट था। इसके अलावा भी बिली पर बहुत सारे शोज अवेलेबल हैं जो तुम देख सकते हो। मेरे को इनके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, बट मैंने जितना IMDb पर देखा दे लुक्ड अमेजिंग। यहाँ पर तुमको कुछ टैग्स दिखेंगे जैसे फ्री फॉर लिमिटेड टाइम और VIP शोज। VIP वालों के लिए पे करना पड़ेगा, लेकिन फ्री में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। और आज का 50वां एनिमे है TMS एनिमे चैनल पर गो नागाई का द डेविल लेडी। अगर तुम गो नागाई नाम से फेमिलियर नहीं हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि डेविल मैन क्राई बेबी इनकी मांगा पर बेस्ड है, और द डेविल लेडी भी उतना ही कैओटिक है, चाहे बात वायलेंस की हो या फिर सेक्स की। 50 एनिमे भाई डन हो चुके हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि यहाँ पे रुकना क्यों है? भाई रिसर्च में इतनी मेहनत करी है तो मैं तो आज अच्छे से बता के जाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। इट्स एनिमे पावर्ड बाय रीमो पर तुम देख सकते हो तासोकारे होटल और हेल टीचर नूबे। तासोकारे होटल तुम देख लो अगर तुम्हें मिस्ट्री या फिर साइकोलॉजिकल टाइप का शो देखना हो, और हेल टीचर नूबे तुम्हारा एक्शन टाइप एनिमे है जिसमें स्पिरिट्स एंड डीमंस से फाइट करते हैं, लाइक जुजुत्सु काइसेन जैसा वाइब है। और तुम देखो बेब्लेड ऑफिशियल पर अपलोडेड है बेब्लेड वी फोर्स, बेब्लेड जी रेवोल्यूशन, बेब्लेड इंग्लिश ऑफिशियल करके एक यूट्यूब चैनल है, इसमें और भी सीरीज अवेलेबल हैं। और अगर तुम्हें हिंदी में देखना है तो बेब्लेड बर्स्ट ऑफिशियल हिंदी करके चैनल है, यहाँ पे बेब्लेड बर्स्ट तुम्हें मिल जाएगा। वैसे बेब्लेड पर आए गए हैं तो पोकेमॉन को कैसे छोड़ दें? पोकेमॉन एशिया ऑफिशियल हिंदी चैनल पर तुम पोकेमॉन इंडिगो लीग, पोकेमॉन XY, पोकेमॉन होराइजन्स, पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नीज और पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल, ये सारे पोकेमॉन के सीजन्स तुम हिंदी डब में देख सकते हो। वैसे हिंदी से याद आया, अपना कुछ प्रॉमिस था हिंदी में एनिमे बताने का। हाँ, तो हिंदी वाली ऑडियंस अब पेन पेपर लेके बैठ जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे लिए रिकमेंडेशंस आ रही हैं। तो जो चैनल तुम्हें चेकआउट करना है वो है म्यूज इंडिया। म्यूज एशिया और म्यूज इंडिया अलग अलग चैनल हैं, हिंदी डब तुमको म्यूज इंडिया पर मिलेंगे। तो म्यूज इंडिया पर हिंदी में तुम देख सकते हो जोजोस बिजार एडवेंचर, हंटर, दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम, टोक्यो रिवेंजर्स, दान जुंजी इतो कलेक्शन, वन पंच मैन, स्पाई फैमिली, आई पैरी एवरीथिंग एंड कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड विद माई एब्सर्ड स्किल्स। 10 एनिमे हो गए हिंदी में फ्री में। 3 और एनिमे हैं जो एनिमे टाइम्स इंडिया के चैनल पर हैं। इसमें है शांग्री-ला फ्रंटियर, जिसको मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। बहुत बढ़िया एनिमेशन है, बहुत बढ़िया एक्शन है, मजेदार एनिमे। इसके अलावा रीइंकार्नेटेड एज एन एरिस्टोक्रेट और वेलकम टू आउटकास्ट रेस्टोरेंट भी हिंदी में अवेलेबल हैं इस चैनल पर। आई थिंक कि मैंने कम से कम 70 ऐसे एनिमे बता दिए होंगे जो YouTube पे फ्री में अवेलेबल हैं, फिर चाहे इंग्लिश डब में हो, जापानीज में हो, हिंदी डब में हो। तो तुम्हारे सामने अब सब कुछ खुली किताब की तरह है। थैंक्स मत कर पगले, सब्सक्राइब कर। और वैसे थैंक्स भी करना है तो कमेंट में कर देना, क्योंकि डेटा कंपाइल करने में मेरे लेजिट 1-2 दिन गए हैं। वीडियो काम की लगी हो तो अपने उन दोस्तों को भेज दो जो तुमसे क्रंचीरोल और नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मांगते रहते हैं, और उनको बता दो कि इतने सारे एनिमे YouTube पे हैं तो पहले इनको देख के आ। फिलहाल मैं चलता हूँ, मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।